दीप्ति, मुझे लग रहा है गुड़गांव में जो रियल एस्टेट का ये जो प्राइस है ना अभी, ये एक बबल है जो अगले 2 3 4 साल में बर्स्ट होने वाला है। क्या ऐसा है? हाँ, बबल तो बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, नॉट बिकॉज आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट और ये मेरी रोजी रोटी है, इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ। झूठ मत बोलो यार, यार मैं बिल्कुल पॉडकास्ट पे झूठ मत बोलो। मतलब इसीलिए, हम हाँ कोई क्लाइंट थोड़ी हैं, हाँ, अब तो हम देखो लोगों के लिए मैं तो कंटेंट क्लाइंटों को बना भी रहे झूठ हैं। नहीं बोलती, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज हाउ आई वर्क फॉर मी, ओके। यू नो, इट्स मोर देन द वॉल्यूम, वैल्यू मैटर्स टू मी ओके। more than transactions, it's the relationship that's more important, because ये नहीं मैं आज रियल एस्टेट कर रही हूँ कल कुछ और करूँगी, आई एम इन रियल एस्टेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। मैं ना, आई एम somebody who believes in marathon, not just sprinting। तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, एंड दिस इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर। और अगर देखा जाए ना तो बबल बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर अभी भी देखोगे ना आप, मार्केट में डिमांड है, स्पेशली रेडी टू मूव सेगमेंट में। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनको हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। एक है रेडी टू मूव, जो हमारे सामने बनकर आंखों के सामने है, राइट। उसमें तो आज भी इतनी डिमांड है, अगर आप कोई भी उठा के देख लो, कॉन्डो हाई राइज अपार्टमेंट उठा के देख लो, 10 से ज़्यादा ट्रू इन्वेंट्रीज मिलेंगी नहीं फॉर सेल परचेज। सेम गोज फॉर रेंटल एज वेल। और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी मैं कहूँगी जो तेजी पिछले 3 सालों में थी वो सेम नहीं है। प्रोजेक्ट्स जो कि बोल रहे थे ना 2 दिन में बिक गया, 3 दिन में बिक गया, वो अब नहीं होगा, अब सस्टेनेंस में होगा। इट इज़ गोइंग टू बी एट स्नेल पेस। सो मोर देन द क्रैश, दिस ईयर ऑफ 2025 इज गोइंग टू बी अबाउट क्लैरिटी। तो ये जो मार्केट है ना, ये मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, ये फिल्टर्ड मार्केट है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओवर स्ट्रेच्ड हो चुके हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में, तो अब एंड यूजर्स ने एंटर करना शुरू कर दिया है। और आज भी there are people who are still relocating from Delhi, from other parts of Delhi NCR towards Gurgaon, because obviously उनकी जॉब वहाँ पर है, बेटर हेल्थ केयर वहाँ पर है, बेटर एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर है। तो जब तक डिमांड रहेगी ना, ये बबल तो बिल्कुल भी नहीं, और ना ही ये क्रैश होगा। तो ये स्लो हो जाएगा, बिकॉज इफ़ यू सी रियल एस्टेट में ना डिमांड बहुत टाइम से स्टेगनेटेड थी। डीमोनेटाइजेशन था आपका, कोविड था, देन रेरा वॉज, तो लोगों मतलब रेरा भी आया तब पीपल वर ऑल्सो फिगरिंग आउट कि किस तरीके से मार्केट आगे ग्रो करेगी। तो ये कैचअप डिमांड चल रही थी अभी तक, तो इसलिए बहुत तेजी से थी। तो जो एक्सपोनेंशियल चल रहा था वो इंक्रीमेंटल चलेगा। ओके। बट लाइक वी कैन मीट आफ्टर अ ईयर एंड देन आई कैन से दैट मैंने झूठ नहीं बोला, इट्स नॉट अ क्रैश, इट्स नॉट अ बबल। एक काम और कर सकते हैं दीप्ति, गीता मंगवा सकते हैं, उस पे हाथ रख के कसम खा सकते हो, मैं जो भी कहूंगी सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी, हाँ, है टू ना? बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। हाँ, बिकॉज देखो 100% मोर देन सच्चाई, सच्चाई ना उस चीज की होती है जिसमें आपका कंट्रोल हो। हाँ। 100% ट्रुथ उसी चीज में हो सकता है, बाकी ओके। उसके बारे में यू कैन टेक द बेस्ट गेस और informed guess. So on the basis of the reports, research और market में like what is happening at the ground level, the pulse in the market, उसके basis पे I'm saying कि ये crash नहीं होगा। Because even if you say Q1 2025 में the data says that there is 23% decline in the sales, which is shocking, but उसके साथ साथ उसी क्वार्टर में there were 34% lesser new launches। तो obviously जब आपके प्रोजेक्ट लॉन्चेस कम हो जाएंगे 34% से, तो इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी बेचने के लिए। और इसी ट्रेंड को अगर मैं बात करूँ, जो सेल्स डिक्लाइन हो रही है, बेंगलुरु एंड दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर, दे हैव एक्चुअली सीन अ ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ 10%। तो इसी बेसिस पे मैं कह रही हूँ। और इनफैक्ट हमारे पास तो थैंक्स टू इंस्टाग्राम रोज की मिनिमम लीड्स 10-12 लीड्स तो आती है, जिसमें से एंड यूजर ज़्यादा होते हैं और इन्वेस्टर भी होते हैं। तो वो इन्वेस्टर होते हैं जो कि टिल द एंड रुकने के लिए विलिंग होते हैं, जिनकी बैंडविड्थ इतनी होती है कि दे आर नॉट वंस कि हाँ इन्वेस्ट कराओ 25% बाद हमें निकाल देना। उसमें बबल आने का खतरा है कि अगर सारे इन्वेस्टर्स आ गए, सबको ही एग्जिट चाहिए, तो बिल्डर के पास फंड्स तो ड्राई अप हो जाएंगे, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करेंगे? That is more like a bubble. But when there's an actual demand, serious investors in for the long run, end users, so obviously that's not a bubble. That's more like a price correction, or price correction be in oversupplied areas, oversupplied markets. ओके।